एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। टाइटल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो यस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए है जो छोटी छोटी सेविंग करके एक अच्छी खासी मनी को सेव कर लेती हैं और सोचती हैं कि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस अपनी मनी को दे देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, मनी सेव करना। मैंने भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है कि आप बजट प्लानिंग करके किस तरीके से मनी सेव कर सकते हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सेविंग करना बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, जो महंगाई है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो आप सबको भी पता है। और जो हमने मनी सेव की है, हम क्या सोचते हैं कि 2 साल बाद मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में ये दे दूँगी, किसी शादी में इसका यूज़ हो जाएगा, या फिर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें इसका यूज़ हो जाएगा। तो अब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अगर उस मनी को खर्च करेंगे तो आपकी मनी वो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन अगर आप उस मनी को कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्कीम में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपकी वो मनी तो आपको मिलेगी, ऊपर से आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मिले। तो अगर आप वो अपनी सेविंग को एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका जो सेव करने का मोटिव है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी 2 स्कीम आज बताने वाली हूँ जो बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके लिए एक भरोसेमंद स्कीम है, जो आप आंख बंद करके आराम से उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम फेक नहीं होती है, कोई भी स्कीम फ्रॉड नहीं होती है। तो आज मैं आपको ऐसी 2 स्कीम बताने वाली हूँ। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली स्कीम है महिला सम्मान बचत योजना। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महिला सम्मान बचत योजना शुरू करने का ऐलान किया। तो पहले हम ये जानते हैं कि महिला सम्मान बचत योजना क्या है। ये स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें आपको कम समय में पैसा जमा करने पर रिस्क फ्री रिटर्न मिलते हैं। तो इस स्कीम में महिलाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसका मकसद ही यही है कि जो महिलाएं सेविंग करती हैं उसको और बढ़ावा दिया जाए, और ये स्कीम स्पेशली महिलाओं के लिए बनाई गई है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप बैंक में एफडी या आरडी कराते हैं या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो इससे कम ही होगा। इस स्कीम में अभी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इंटरेस्ट रेट 7.1%, PPF में इंटरेस्ट रेट 7.1% एंड NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। तो अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि महिला सम्मान बचत योजना में इंटरेस्ट रेट कितना बढ़िया है। आई नो आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसी स्कीम है जिनका इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा है, जैसे कि सुकन्या का इंटरेस्ट रेट है 7.6%, और दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसका इंटरेस्ट रेट है 8%। बट इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सुकन्या में आपकी डॉटर होनी चाहिए और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एज का फैक्टर होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि महिला सम्मान बचत योजना आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करके भी इस स्कीम के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं कि महिला सम्मान बचत योजना में हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। महिला सम्मान बचत योजना की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वन टाइम योजना है। इसमें वुमेन इन्वेस्टर को एक ही बार में पैसा जमा करना होगा और 2 साल तक यानी 2025 तक उसको इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने 1 साल में 2 लाख रुपए जमा किए, उस पर 7.5% इंटरेस्ट लग गया, तो आपका 1 साल का 15,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब वही सेम रेट पर सेकेंड ईयर में आपको 16,125 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो आपकी जो टोटल अमाउंट हुई वो हुई 2,31,125 रुपये। तो हुआ ना आपको प्रॉफिट। तो 2 साल में आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए ये एकदम रिस्क फ्री स्कीम है। और हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इन केस बीच में, तो आप ये अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। अब मूव करते हैं हम अपनी सेकंड स्कीम पर, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। ये एसबीआई की ऐसी स्कीम है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में हमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उसके बदले हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन को पूरा करने के लिए हम हर महीने ईएमआई देते हैं, तो इस स्कीम में सेम उल्टा होता है। बैंक हमसे एक अमाउंट लेता है और ईएमआई के जैसे हमें मंथली बेस पर पैसे मिलते रहते हैं। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमें मंथली बेस पर पैसा मिल रहा है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। अब हमारा सवाल ये भी हो सकता है कि जब हम पैसा जमा करेंगे तो हमें पैसा मिलना स्टार्ट कब से होगा। तो जिस महीने आप पैसा जमा कर रहे हैं उससे नेक्स्ट महीने आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ आपने मार्च में पैसा जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको अप्रैल से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जानते हैं एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना है। तो हमें जो इंटरेस्ट एसबीआई की एफडी से मिलता है वही सेम इंटरेस्ट हमें इस स्कीम में मिलता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को एफडी में 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, तो सेम एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर कोई स्टाफ है या फिर पेंशन लेता है तो उसको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। इस स्कीम में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कोई भी माइनर निवेश कर सकता है। इसमें इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसमें हम सिंगल या जॉइंट अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का जो डिपॉजिट पीरियड होता है वो 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल भी हो सकता है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। और अब जानते हैं हम इसके कुछ अदर फीचर्स। इस स्कीम में हम मिनिमम डिपॉजिट 1000 तक का कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कोई नहीं होती। इस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट पर हम लोन भी अप्लाई कर सकते हैं और वो लोन हम अपने इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट 75% अमाउंट ले सकते हैं। इस स्कीम में हम अकाउंट एसबीआई की कोई सी भी ब्रांच से ओपन करा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल। इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल है, लेकिन उसके लिए हमें जितनी पेनल्टी टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट पर देनी होती है उतनी ही पेनल्टी यहाँ देनी होती है। इसके साथ साथ इन केस अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाए तो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितनी भी मुझे नॉलेज थी, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और जो स्कीम होती हैं उसमें छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, तो आप उसके लिए जागरूक रहिए। और मेरा मकसद बस यही है कि जो आपकी सेविंग है वो और ज़्यादा बढ़े, आपके लिए और यूज़फुल हो, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसको आप ऐसा नहीं कि बस वो पुराने वाला सिस्टम चाय पत्ती में डाल के, चाय पत्ती के डिब्बे में डालकर रख दिया और वो सेव करते रहे। नहीं भाई, ज़माना बदल रहा है, अपनी सेविंग को और ज़्यादा बढ़ाओ। उसको अपनी सेविंग से भी आप अर्न कर सकते हैं। आजकल ऐसी स्कीम भी है। तो इस तरीके की स्कीम अगर आपको पसंद आती हैं तो मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगी। तो मेरा मकसद बस यही था कि जो आपकी जो मनी है, मेहनत से सब लोग कमाते हैं, तो वो मेहनत आपकी ख़राब ना जाए और ज़्यादा बढ़े। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। इन केस अगर आप मेरा ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।